हम पिछले कई दिनों से क्रोध पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने यह चर्चा किया कि जो क्रोध है वो एक ऐसी क्रिया है, ऐसे हमारे जीवन का अंग है, एक ऐसा चीज है कि जब हमारे अंदर आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें करना क्या है। हमें ना सही का पता चलता ना गलत का पता चलता। हमारी हर तरह की बुद्धिमत्ता, हमारी हर तरह की समझदारी क्रोध आने के साथ खत्म हो जाती। तो अगर हम जब कुछ समझ ही नहीं सकते, जब हम कुछ पता ही नहीं कर सकते, जब हमें इसका आभास ही नहीं होता कि ये जो हमारे साथ ये घटना घट रही है, गुस्सा होने की, क्रोध होने की, तो हम इसको कैसे, इससे निवृत्ति पाए। तो इसका एक सबसे हमने बताया था कि हमें खुद का एनालिसिस करना होगा कि कहीं हमारा सेल्फ स्टीम, जो हमारा आत्मसम्मान है, जो हमारा खुद का अपना जो एक अस्तित्व है, उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या? क्या हमारे सेल्फ स्टीम से कोई भी खेल कर सकता है क्या? आपको ये विश्लेषण करना होगा, क्या हमारे अंदर धैर्य की कमी हो गई है क्या? क्योंकि जब भी आपको क्रोध आता है तो आपकी शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, हर क्रियाएं बदल जाती है। और उसके बाद ये जो स्वाभाविक क्रिया क्या होनी चाहिए कि हम रुक जाएं या हम पानी पी लें या हम सांस ले लें या काउंटिंग कर लें, ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। हमें पता है कि हमारा क्रोध कैसे शांत होगा, लेकिन हम सब चीज को भूल जाते हैं। तो अब हम आज बात करेंगे कि इस क्रोध पे अंकुश कैसे लगाया जाए। तो क्रोध एक ऐसी चीज है कि आप देखेंगे कि इंसान को भी क्रोध आता है और पशु को भी क्रोध आता है। और आप एक चीज जानिए, क्रोध आने के बाद हर किसी को पछताना पड़ता है। अगर क्रोध हो गया आपको और आपने क्रोध कर लिया और कुछ क्षण के बाद अगर आपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाया, और अगर नियंत्रण करना इतना कठिन था कि आपको लगा कि हमने कोई, उसमें कोई हमारे अंदर ऐसी भावना थी जिसमें कि हम वहां पर प्रेजेंट हैं या नहीं है, मतलब हम अगर इसको कहें कि हम जीवित हैं या मृत हैं, इस दोनों में से किसी का भी आभास नहीं होता जब अब क्रोध आता है कि हमारा संबंध खत्म हो जाएगा। हमारे संयोग मात्र के कारण, इस क्रोध के कारण हमारा एक अच्छा सा जो हमारा एक व्यक्तित्व है उस पर धब्बा लग सकता है। इस सब चीज का हमें आभास खत्म हो जाता है और इसका एक बहुत बड़ा उल्लेख है। और इसी उल्लेख से आप अपने आप को समझ जाएंगे। एक विश्वामित्र नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में पूरी कहानी है कि जब सीता जी छोटी थी, बच्ची थी, तो उनके शिक्षा के लिए जो कि किस गुरु के पास उनको जाना चाहिए, तो उनके जो पिता राजऋषि जनक जी थे, उन्होंने एक ज्ञान सभा का आयोजन किया और उसमें बड़े बड़े संत महात्मा सभी को बुलाए गए। और कहते हैं कि अयाग बल्लभ और ऋषि गौतम उस समय के बहुत बड़े विद्वान गुरु होते थे, उनको भी बुलाया गया। तो गौतम ऋषि ने खुद अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था गुस्से में आकर, तो वह भी वहां पर मौजूद थे। तो अगर आप देखें कि ऐसे भी गुरु थे जो कि सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, लेकिन उनमें भी गुस्सा कंट्रोल करने का कोई ये नहीं था। तो जैसे जैसे सभा बढ़ती गई तो जनक ऋषि, जनक जी ने सीता जी के पिता ने सब ऋषि से पूछा कि आप क्या पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ाएंगे हमारी सीता को। तो सब ने कहा कि ठीक है हम ये पढ़ाएंगे। बाद में जनक ऋषि ने कहा कि ठीक है, अब मैं सीता से पूछता हूं कि उनकी इच्छा क्या है, कि वो किस तरह की शिक्षा प्राप्त करनी चाहती हैं और किस तरह के गुरु की जिम्मेवारी में वो जाना चाहती। तो यह सुनकर गौतम ऋषि जो है कि राजा जनक जी के पास आए। वह बोले कि राजा जनक, मैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गुरु हूं, तो मेरे सिवा तो सीता जी को कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो फिर क्या हुआ कि सीता जी के पास प्रश्न का अब बॉल तो सीता जी के पास थी कि सीता जी को गुरु चुनना है। तो सीता जी ने पहले पूछा कि हे गौतम मुनि, हे ऋषि, कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा से क्या प्राप्ति होती है।
तो जवाब में गौतम ऋषि ने कहा कि पुत्री, शिक्षा से तुम जीवन का सही अर्थ पाओगे, शिक्षा से तुम्हें पता चलेगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, शिक्षा से आपका ज्ञान बढ़ेगा, शिक्षा से आपके ज्ञान का आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। तब सीता ने पूछा कि अच्छा इसका लाभ क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इसका लाभ आपका जीवन बदल जाएगा। तो और फिर पूछा कि शिक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती? तो गौतम मुनि ने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए वेद, उपनिषद, बहुत सारे पुराण, जीवन जीने की कला, ये सारा चीज अगर आप सीख पाओगे तो उससे उसको आप आगे यूज कर पाओगे, इसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो यह बात सुनकर सीता जी ने फिर एक प्रश्न किया, और यह प्रश्न हम बड़े ही स्वाभाविक रूप से देखें। तो सीता जी ने कहा कि तो हे गौतम ऋषि, हे मुनि, आपने तो सारे वेद ग्रंथ पढ़े होंगे, आपने क्या प्राप्त किया? तब गौतम ऋषि ने कहा कि हाँ, मैंने सारा अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि इसमें बिल्कुल कोई संकोच नहीं करता हूं कि मैंने सब चीज पे नियंत्रण पा लिया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब चीज पे नियंत्रण पा लिया। तो आखिरी सवाल सीता जी ने उस ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, आप ये बताइए, जब आपने सब चीज पे नियंत्रण पा लिया तो आप अपनी पत्नी को ही श्राप क्यों दिए? अगर आप क्रोध पे नियंत्रण कर सकते थे तो क्या होगा? तो गौतम ऋषि के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तो सच यही है कि क्रोध पे नियंत्रण अच्छे से अच्छे व्यक्ति नहीं कर पाता, यह असंभव है। लेकिन हम कहें कि यह बिल्कुल ही असंभव है, ऐसी बात नहीं। आप जब भी आपको क्रोध आता है तो क्या गलत हुआ, क्या गलत को साबित करना है, इस चीज को आप इसी मन को इसी चीज के बारे में लगे रहते हैं कि आपको वह बात गलत लगी या कोई आपको गलत साबित कर रहा। तो इन दोनों ही गलत, आप किसी चीज को गलत समझ रहे हैं या आपको कोई गलत साबित कर रहा है, उस चीज को ले रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं अहंकार। और अगर अहंकार, आप कोई झूठा अहंकार किसी के अंदर हो तो फिर क्या होगा? वो अहंकार अहंकार नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपको गलत साबित कर रहा है और आप सब सोच रहे हैं कि आप सही हैं, तो उसका गलत साबित करना तो झूठा अहंकार है। और कोई चीज आपको गलत लग रहा है तो इसमें भी आपकी नासमझी है कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे, आप उसके भाव को नहीं समझ पा रहे। दोनों ही समय पर दोनों ही अहंकार आपके अंदर झूठा अहंकार है, और अहंकार के कारण हम क्रोध को छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका इलाज तो मैंने यही देखा कि मैं एक बहुत ही विश्व गुरु, अगर देखें कि ओशो की कहानी में एक उन्होंने कहा कि कन्फ्यूशियस की एक कहानी थी। कन्फ्यूशियस उन्होंने क्या किया था कि अपने घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, और जिसको यह सीखना है, जिसको यह कला सीखना है कि कोई कैसे हारे, तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं यह कला सिखाऊंगा। तो बोर्ड लगाने के बाद लाखों लोग कन्फ्यूशियस के घर के आगे खड़े हो गए, भीड़ इकट्ठा हो गई। कौन नहीं जीतना चाहता? सब जीतना चाहता है, सबको जीतना है, कोई नहीं हारना चाहता है। तो कन्फ्यूशियस बाहर आए तो सबने कहा कि हम सभी को कला ये सीखना है। कन्फ्यूशियस ने इतना ही कहा कि मुझे कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं, और हारे हुए को कौन हरा सकता है? अगर मैं पहले से ही हार मान के बैठा हूं तो मुझे कौन हरा सकता? ठीक है, तुमको जो करना है कर लो, हमें इससे क्या लेना देना, तुमको जो पढ़ना है पढ़ लो। तो यही मूलभूत सिद्धांत जीवन जीने का भी है कि अगर आप किसी से तर्क कर रहे हैं, किसी सामने वाले की सहमति नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे प्रयत्न कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप वहां पर उसको इग्नोर कर दो, हार मान लो कि कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सहमति बनानी है आप वो उन्हीं को जीतने दो। यही रहस्य है जीतने का, और यही रहस्य है क्रोध के नहीं आने का। अगर आपकी बात कोई नहीं मान रहा तो अपना कार्य खुद किया करो, पराधीन मत रहिए। पराधीन रहने से क्या होता है कि जब सबसे बड़ा जो जीवन का क्रोध है, आप अगर पराधीन है तो आप क्रोध पे नियंत्रण कभी नहीं पा सकते। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए कि आपको अनुमान नहीं होगा कि आपने क्या पाया है, आपको क्या लाभ हुआ, आप कितना अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। जब भी आपको क्रोध से छुटकारा पाना हो, यह प्रयत्न करके देखिए कि क्या गलत है या क्या सही तरीका है,
हम क्रोध को अगर विदा करना चाहते हैं या क्रोध को नहीं किसी को देना चाहते हैं, तो आप इस चीज को करिए कि ठीक है, आप खुद जीत लो, आप अगले वाले ही जीत ले, हम हार गए कोई बात नहीं। आप यह भावना एक बार देखिए, आपके क्रोध का सही में आपके जीवन में बहुत बदलाव है। तो मैं आज इतना ही कहूंगा, और भी हम लोग क्रोध पे कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।